मोहाली ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਲੈਪਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਰੀਬਨ 4:30 5 4:30 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ कोई शोर आया, किस तरह का? बस भाई बिल्डिंग गिर रही थी, मैं अंदर गया, वहाँ भाई बंदे बाहर आ जाओ, जो अंदर बंदे थे उनको मैंने कह दिया वहाँ भाई बाहर आ जाओ। फिर इतने में अभिषेक जो लड़का था उससे मैंने कहा कि भाई बाहर आ जा। 2-3 को तो मैंने बाहर खींच लिया था, बाकी अभिषेक को कहा भाई बाहर आ जा। वो कह रहा मैं फ़ोन लेकर आ रहा, वो अंदर ही रह गया। तो अभिषेक क्या जिम करने आया था? जिम करने आया था रोज, और वो अंदर ही रह गया। तो जो लड़की थी और भी लड़कियां लड़के थे यहाँ पे? तो फिर उसके बाद बिल्डिंग गिर गई, मैं बाहर आ गया। फिर इतने में बिल्डिंग गिरती, इतने में गगन भाई ने भी आवाज़ मारी कि भाई बाहर आ जाओ जो अंदर है। पर लेकिन उस टाइम पे एक लड़का बाहर आई था गगन भाई के कहने से, पर अभिषेक बाहर नहीं आया था। अभिषेक क्या मजाक समझ रहा था उस चीज़ को? हाँ, वो मजाक समझ रहा था शायद। और फिर इसके बाद बिल्डिंग गिर गई। फिर जो लड़की थी वो ऊपर 3री या 4थी फ्लोर पे ऊपर रहती थी। अब वो शायद ड्यूटी पे होगी, क्या पता क्या कर रही होगी, पर बहरहाल वो सो रही होगी शायद। तो लड़की का तो हमें पता नहीं, पर जिम वालों का जितना था हमने करा भाई। तो उस टाइम क्योंकि इस टाइम जिम का टाइम होता है तो भीड़ नहीं थी जिम में? नहीं, जिम में भीड़ इस करके नहीं थी क्योंकि काम चल रहा था, तो भाई ने मना कर दिया था कि कम ही बंदे ठीक है। और आते भी कम ही थे जब से काम चल रहा था, बाकी पहले ज़्यादा आते थे, अब नहीं आते। अब नहीं आते? हाँ। तो यहाँ पे कितना, 2 बिल्डिंग में जिम था, 2 फ्लोर्स पे था? नहीं, बिल्डिंग जिम जो था बेसमेंट में था और ग्राउंड पे था, और फिर दूसरी पे था। उसके ऊपर फिर उसके बाद 2 फ्लोर पे पीजी था। पीजी था? तो पीजी वगैरह के बच्चे ज्यादा नहीं थे उसमें? नहीं, बच्चे कोई नहीं थे, बच्चा तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चा नहीं, बस ये सामने आ रही थी कि कोई जिम ट्रेनर है उसके जो फैमिली है वो भी यहाँ रहती थी, उनके बच्चे? नहीं, कोई कुछ नहीं रहता था यहाँ पे, बस सिर्फ ऊपर 4 कमरे बने हुए थे, तो वो पीजी था, वहाँ पे लड़की रहती थी गर्ल्स, और उस टाइम पे गर्ल्स एक ही थी, बाकी और जो थी वो पता नहीं कहाँ पे होंगी, शायद हमें नहीं पता। उस टाइम मौके पे एक ही लड़की थी और लड़के शायद 3-4 थे। 3-4 लड़के? हाँ जी। तो यानी कि सारे निकल गए थे? हाँ, सारे निकल गए थे, पर अभिषेक बाहर नहीं आया था, और 2 लड़के जो थे ऊपर उनका मुझे पता नहीं, पर थे ज़रूर वो। तो आप लोगों ने कोशिश की उनको निकालने की या हाँ। किस तरह से उनको नहीं, आवाज़ कोशिश देने तो हमने फिर बाद में करी, बहुत सभी नहीं करी है। जैसे बिल्डिंग गिरी तुरंत मैं अंदर पहुंच गया वहाँ पे निकालने के लिए। वो कह रहा था, अभिषेक इस कह रहा था कि भाई मुझे बाहर निकाल लो, मैं यहाँ पे हूँ, पानी पानी इस तरह से कर रहा था। तो वो मेरा नाम आवाज़ें दे रहा? हाँ, आवाज़ें दे रहा था, वो मेरा नाम भी जानता था। तो वो लड़का कह रहा था कि भाई मैं इधर हूँ, पर लेकिन बहरहाल जब पानी आ गया तो उसके मौके पे मौत हो गई। यानी कि पानी आने की वजह से ही लग रहा है कि क्योंकि सीवरेज वगैरह फुल पानी भर गया, पानी की वजह से उसकी मौत यानी हो कि गई। सीवरेज जब अचानक सीवरेज पाइप जो टूटे हैं उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी वजह से? हाँ जी। नहीं वो जिंदा था, नहीं तो वो बच जाता। और जब फिर अपने जो पुलिस वाले हैं ये मौके पे बड़ी बड़ी क्रेनें मंगा के काम करते फटाफट, तो शायद वो बच जाता। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइम जो है वो इन्होंने लिया ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा जो टाइम है मेरे भाई है और 2-4 और पिंड वाले हैं, और एक ही भाई है हमारे साथ वाले, और एक सरदार ज्ञानी भाई है, और 2-4 बंदे हम अंदर तक ही बढ़ जाते हैं उस टाइम पे। ये भी बोला भी मैं अंदर चली जाऊंगा, पर लेकिन सभी अंदर गए, पर लेकिन बहरहाल अभिषेक हमें दिखा नहीं था कहाँ पे मौजूद। लेकिन अभिषेक आवाज़ें दे रहा था? आवाज़ें दे रहा था, ऐसे कह रहा था, आवाज़ें वो दे रहा था, पर लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे थे वो है कहाँ पे। पर लेकिन लगता था ऐसा था कि हाँ वो बिल्कुल करीब ही है, पर था वो बहुत दूर। लेकिन वो बेसमेंट में था या फर्स्ट फ्लोर पे था, कुछ अंदाजा? वो बेसमेंट में नहीं था, वो था ऊपर दूसरी फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे? दूसरी फ्लोर पे था वो। पर लेकिन जब वो बिल्डिंग गिर गई तो वो फिर बेसमेंट के हिसाब से मिला। ओके, यानी कि वो जब बिल्डिंग गिरी तो वो नीचे आ गया एकदम? दूसरे के फिर वो बेसमेंट के हिसाब से मिला। यानी कि टेक्निकली अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे जब गिरा वो जिंदा था, लेकिन जब पानी का फ्लो आया, सीवरेज जब पाइपलाइन टूटी, हाँ, तब उसके देर 2 घंटे वो जिंदा रहा। 2 घंटे हमने पूरा वो करा। तो उसकी आवाज वगैरह नहीं आ रही थी? पुलिस प्रशासन तो मौके पे पहुंच गया था, वो कहते हैं। पर पुलिस प्रशासन थोड़ा टाइम आया था, आधे पौने घंटे के बाद आए थे, क्योंकि सर उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं समझ आ रहा था। पर लेकिन फिलहाल मैंने अभिषेक से कहा था कि भाई नीचे आ जा, वो फोन लेने की वजह से वो वहाँ पे रह गया। 7 बजे ना हमने एक लड़का तारा था बीच, वो कह रहा है पानी आ गया ऊपर। हाँ, यानी कि पानी जो है वो फ्लो ऊपर आ गया।
तो बिल्कुल, क्योंकि मौके पर ये मौजूद थे, ये पूरे टीम जो है कोशिश इन्होंने बहुत की कि बचाया जा सके, अभिषेक को भी बचाया जा सके, क्योंकि अभिषेक भी शोर मचा रहा था। सेकंड फ्लोर पे था वो, और जब जैसी बिल्डिंग गिरी वो नीचे आया और पानी का जो सीवरेज का वो अचानक जो पाइप है वो टूटा और सीवरेज का पानी फटने की वजह से पानी का जो फ्लो है वो लगातार बढ़ता गया और वही कारण अभिषेक की मौत का बना और अनफॉर्चुनेट उसकी मौत हो गई और आज उसकी बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। रात को ही जो लड़की है हिमाचल की 20 साल की, उसकी बॉडी रात को ही रिकवर कर ली गई थी। हालांकि काफ़ी भयानक मंजर था, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वो मंजर बहुत भयानक कह सकते हैं कि वो मंजर था। हालांकि अब पूरा टीम्स की तरफ से पूरा रेस्क्यू खत्म कर दिया गया है। 2 के अलावा फिलहाल कोई बॉडी या किसी भी तरह से कोई मलबे से नहीं निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया प्रशासन अधिकारियों पर भी जरूर खड़ा होता है। मोहाली से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।